नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर कड़ी में हम गीता के प्रकाश में चीज़ों को बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। गीता मार्गदर्शन का काम करती है। गीता में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम ऊपरी सतह पर पढ़ने से समझ नहीं पाते। ऐसे कई उदाहरण भी हैं। ऐसा माना जाता है कि विष्णु के रूप में जिस चतुर्भुज को हम देखते हैं उसका एक गहरा अर्थ है। मगर आज अगर हम किसी से पूछें तो अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो भगवान हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है, उसके अर्थ के बारे में लोग कोई चिंतन नहीं करते। आइए आज इसी चीज़ को बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। हम विष्णु की प्रतिमाओं को देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ पर 4 भुजाएं हैं और हर एक हाथ में, उन चारों हाथों में अलग अलग चीज़ें हैं, अलंकार दिए गए हैं। जब हम देखते हैं पहले तो ये बात समझने की होती है कि भाई 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य वास्तविकता में तो होता नहीं है, मगर फिर भी अगर ये चीज़ दिखाई गई है तो ये किसी चीज़ का संकेत होगा या इसका कुछ दिव्य अर्थ होगा। मगर मनुष्य इस पर चिंतन ही नहीं करते। तो हाँ, होता होगा, किसी के 8 हैं, इनके 4 हैं। तो ऐसे में ये जो अलंकार दिए गए हैं, ये जो 4 अलंकार हैं चतुर्भुज के, उसके कुछ अर्थ होंगे। हम देखते हैं कि एक हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में चक्र है। ये किस चीज़ का अभिप्राय है इनका? पहले तो ये बहुत एक रोचक विषय है कि इतिहास को अलंकारिक भाषा में बताया जाता है। किसी भी देश में आप चले जाएंगे तो वहाँ कुछ अविशेष मिलेंगे, किसी प्रकार के मूर्तियाँ मिलेंगी, स्टैचू मिलेंगे और कई प्रकार के, कई देशों के नेशनल सिंबल होते हैं, नेशनल बर्ड होते हैं। उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ उसका इतिहास छिपा होता है, क्योंकि आम जनता उनको देखकर जब उनमें क्यूरियोसिटी पैदा होती है। आप किसी विदेश में चले जाएं, मान लो रशिया में चले जाएं, वहाँ स्टालिन का बुत है, तो क्यूरियोसिटी पैदा होती है, तो गाइड उसको बताता है इसने क्या किया। पुस्तक के फॉर्म में या लिखित भाषा में अगर कोई चीज़ स्टोर की जाती है तो उससे इतना पता नहीं लगता। एक तो लंबा चौड़ा इतिहास होता है, दूसरे उसमें पढ़े लिखे व्यक्ति चाहिए, और अगर किसी प्राचीन काल की बात लिखी हुई है तो भाषा में भी फर्क आ जाता है, फिर उसका कोई इंटरप्रेटर चाहिए। इसलिए अलंकारिक भाषा सबसे अच्छी है, जिसे आप अपने पूर्वजों का पहले समय का इतिहास जान सकते हैं। अब जहाँ तक भगवद गीता का सवाल है, क्योंकि वो भगवानोवाच है, उसमें आप ना केवल पास्ट का इतिहास जान सकते हैं बल्कि भविष्य का भी जान सकते हैं। ये इसमें फ़ायदा है। तो ये जितने अलंकार हैं हमारे देश के, क्योंकि ये साइक्लिकल तरीके से सृष्टि चक्कर चलता है, तो कुछ तो ये पीछे की बातें बताते हैं, कुछ आगे की। तो देखने की बात पहले यह कि विष्णु कौन है। अब आप देखेंगे विष्णु के लिए तो यहाँ तक कह दिया गया है कि श्रीमद् भगवद गीता स्वयं विष्णु के मुख अरविंद से निकली हुई है। देखिए यह यहाँ तक कहा गया। कहाँ कहते हैं कि भगवानुवाच है। फिर ये भी मानते हैं कि विष्णु जी भगवान नहीं है, एक देवता है जो पालना स्वरूप है, और भगवान के जो 3 कर्तव्य हैं, स्थापना, पालना और विनाश, उसमें से एक मुख्य कर्तव्य पालना का, जो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का स्थापना और विनाश बिगिनिंग और एंड है, उसकी जो लाइफ स्पैन है वो है, उसके सिंबल हैं। फिर और आगे बढ़ा करके सवाल पैदा होता है कि विष्णु के 4 भुजाएं क्यों हैं, ये किस चीज़ का प्रतीक है। जैसे हम देवियों के दिखाते हैं, कोई अष्टभुजाधारी दिखाते हैं तो शक्तियाँ बताते हैं, 8 शक्तियाँ हैं। रावण के 10 सिर, वो भी सिंबॉलिक है कि उस किस चीज़ के प्रतीक है। तो इसी प्रकार से पहली बात है कि विष्णु के 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं वाला तो कोई व्यक्ति होता नहीं, तो किस चीज़ का सिंबल है। तो शॉर्ट करने के लिए, जैसे वो दुनिया जिसके अंदर हम कहते हैं अपवित्र प्रवृत्ति हो जाती है, यानी फैमिली लाइफ के अंदर विकार आ जाते हैं, उसका प्रतीक रावण है। तो कहा जाता है 10 सिर वाला रावण है, 5 सिर नर के हैं, 5 सिर नारी के हैं, और आत्मा नर नारी किसी भी रूप में जन्म लेती है,
सारे लोग, सारी आत्माएं, सारे साइकिल में पुरुष नहीं बनती, चाहे वो सन्यासी ही हो, और सारे साइकिल में स्त्री भी नहीं बनती। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है लार्ज नंबर्स, उसका मतलब होता है कि 19-20। अगर 100 जन्म है तो समझे 49-51 तक चलता है। इस प्रकार से देखा जाए तो विष्णु दैवी संपदा, शुद्ध प्रवृत्ति यानी पवित्र परिवार के सिंबल है, जिस प्रकार से रावण अपवित्र परिवार का सिंबल है। अब इसका मतलब हुआ, मशहूर है, विष्णु के 2 हाथ श्री लक्ष्मी के हैं, 2 हाथ श्री नारायण के हैं। और अगर कहीं श्री लक्ष्मी को अकेले दिखाया जाता है तो उसको महालक्ष्मी कह के 4 भुजा दे दी जाती हैं कि ये फीमेल नहीं है, इसके साथ इसके मेल के भी हाथ हैं। ये इसका भाव अर्थ निकलता है। अब विष्णु को कैसे दिखाते हैं तो आप देखेंगे उसको दिखाया गया कि शेष शैया पर, शेष नाग की शैया पर लेटे हुए हैं और अति इंद्रिय सुख आनंदित होकर महसूस कर रहे हैं। फिर इसका भी इंटरप्रिटेशन दिया जाता है बिल्कुल कि शेष नाग जिसके 5 सिर होते हैं, उसको दिखाया जाता है कि उनके शीश के ऊपर वो छतर छाया भी कर रहा है। उसकी लंबी चौड़ी कई कहानियां हैं। वो उसका भाव अर्थ ये है कि 5 सिर जो होते हैं नाग के, अर्थात वो 5 विकारों के प्रतीक हैं, जो भगवत गीता में बताए गए हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब है तो शत्रु, लेकिन जब उन शत्रु पर कोई विजय पा लेता है तो शत्रु आपके दास बन जाता है। तो इसलिए वो शेष नाग पर जब यानी विकारों पर कोई आत्मा, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, विजय पा लेती है तो चैन से सोती है और वो विकार उसके सेवक बन जाते हैं, अर्थात सात्विक रूप धारण कर लेते हैं। आप देखेंगे कि जितने विकार हैं, विकार का मतलब ये होता है विकृति, ओरिजिनल फॉर्म की बिगड़ी हुई फॉर्म। अब जैसे हम कहते हैं अभिमान है, अभिमान का असली रूप क्या था? नम्रता। ऐसे ही हम कहते हैं लोभ है, लोभ का असली रूप क्या था? संतुष्टता। हम कहते हैं क्रोध है, तो क्रोध का असली रूप क्या है? दया, क्षमा, मर्सी। तो इसलिए वो जब वो उस रूप में आ जाते तो आपकी सेवा करते हैं। अब आपका प्रश्न क्या है कि उसके हाथ में जो 4 हाथों में आपने 2 का कहा है कि शंख और चक्र, ये किस चीज के प्रतीक है? अब आप देखिए कि वास्तव में जब विष्णु जी विष्णु बन गए, अर्थात जब श्री नारायण बन गए, श्री लक्ष्मी बन गई, उस समय इन अलंकारों का कोई अर्थ नहीं रहता। ये इस प्रकार का जैसे एक व्यक्ति लॉ पास कर जाए उसके बाद उसकी पुस्तकें पुरानी जो हैं उस तरह से है। लेकिन इन अलंकारों का के कारण से विष्णु बने, अलंकारों को यूज करके ही उन्होंने विजय पाई। इसको कहा जाता है दिव्य शस्त्र, तो जिसको हम शंख कहते हैं। तो आजकल के शंख का प्रयोग कहाँ होता है? आप जानते हैं कि मंदिरों के अंदर जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उनके आगे शंख ध्वनि की जाती है। अब इसका तो कोई पर्पस बनता नहीं, ना तो देवी देवता सोए हुए हैं और मूर्तियां हैं, तो शंख ध्वनि का अर्थ क्या है? जिसको हम आकाशवाणी भी कहते हैं। आकाशवाणी का मतलब होता है गले से मुख के द्वारा आकाश आकर के जो कुछ बोलता है। और जितनी दिव्य जिसको कहा जाता है ज्ञान है, जिसको हम भविष्यवाणियां भी कह सकते हैं, वो सारी को आकाशवाणी के रूप में दिखाया जाता है। आकाशवाणी हुई, ए कंस तेरा मारने वाला पैदा हो गया, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो शंख है, इसका मतलब यह है कि किसी चीज को गले के शंख ध्वनि करना, और गले को भी शंख कहा जाता है। तो वास्तव में इस शंख इसका प्रतीक है कि कंठ के द्वारा ज्ञान दिया गया। कहते हैं ना, कोई चीज ज्यादा रिमेम्बर करता है तो कहते हैं इसने ये चीज कंठ की हुई है। सारे गीता को कंठ किया हुआ, तो बात गले में आती है। कंठ किया हो तो गले से वर्णन करेगा। तो शंख मीन्स कि विष्णु जी या श्री लक्ष्मी श्री नारायण पिछले जन्म में जब वो नर नारी थे, क्योंकि नर से नारायण बने, उस नर नारी को भगवान ने गीता ज्ञान सुना करके उनको वैसा बनाया। तो उनको भी जो गीता ज्ञान भगवान सुनाते हैं वो उनके द्वारा फिर अन्य आत्माओं को सुनाते हैं। परमात्मा तो एक को सुनाते हैं, बिल्कुल, चाहे उसको अर्जुन कह दो, लेकिन एक से तो विश्व का कल्याण नहीं होता, एक से तो धर्म गिलानी खत्म नहीं होती, और एक से सत्य धर्म की स्थापना भी नहीं होती। इसलिए भगवान कहते हैं
कि मैं ब्रह्मा के द्वारा, जैसे गीता में कहा हुआ है, यज्ञ स्थापित करता हूँ और ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ से प्रजा सहित अर्थात ब्राह्मण उत्पन्न करता हूँ। तो ब्रह्मा जी की मुख वंशावली जो ब्राह्मण कहे गए हैं, उन्होंने जो भगवान का ज्ञान वितरित किया, उसका एक सिंबल शंख के रूप में दिखाया गया है। और साथ साथ हम देखते हैं चक्र भी दिखाया गया है। जैसे चक्र को देखते हैं तो ऐसा कहा भी जाता है कि इस चक्र से अनेक असुरों के गले काटे। अब जब हम देवताओं के बारे में कहते हैं कि देवता संपूर्ण अहिंसक हैं, तो ऐसे में उनके हाथ में एक ऐसा हिंसक अस्त्र दिखाने का मतलब क्या है? पहली बात तो ये है, इसको शाब्दिक अर्थ ले लें कि चक्र से असुरों के गले काटे। क्या गीता को ही ले लीजिए, उसके अनुसार किसी व्यक्ति का आप गला काट दें, शरीर का गला काटा, तो आत्मा तो उसकी अमर है ना। बिल्कुल। तो अगर असुर है तो आसुरी संस्कार आत्मा में है या शरीर में है? आत्मा में है। तो नेचुरली उसका गला काटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा में आसुरी संस्कार हैं। तो भगवान कहता है कि आत्मा को प्योर करना, उसके लिए भगवान ने गीता सुनाई है। ये जो क्रोध विकार का मेंशन है, काम विकार के, तो आत्मा में है, तो गले काटने का तो कोई अर्थ ही नहीं होता। भगवान खुद कह रहा है कि वैसे भी जो जिसने जन्म लिया वो मृत्यु को प्राप्त होगा, वो वैसे ही मर जाता अपने समय आने पर। तो वास्तव में ये जो सुदर्शन चक्र है, ये एक हिंसक शस्त्र है ही नहीं। आसुरी वृत्तियों का अंत किया, ये बनता है। और स्वदर्शन और चक्र ये यूनिक एक शब्द है। अगर आप इसको एनालाइज करें तो आप पाएंगे स्व, दर्शन और चक्र, अर्थात किसी चक्र में व्यक्ति को स्व का दर्शन कराया जाए कि भाई आप कहाँ ठहरते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को उसकी लाइफ हिस्ट्री सुनाई जाए या किसी दूसरे की कि ऐसे जन्म हुआ, ऐसे हुआ, मृत्यु हुआ, एक लाइफ स्पैन है। तो सारे सृष्टि चक्र में आत्मा को और आत्माओं को उनका दर्शन करवाना, चक्र, ये भगवान का काम है। इसीलिए भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र बताया जाता है, क्योंकि वो विष्णु को भी भगवान मानते हैं और श्री कृष्ण को भी भगवान का ही अवतार मानते हैं। विष्णु कोई धरती पर नहीं हुए 4 हाथ वाले, तो सूक्ष्म सिंबल है, तो इसलिए उनके हाथ में दिया गया है। और फिर ये भी कहा गया है कि भगवान ने वादा किया था कि मैं इस चक्र का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं करण करावन हार हूँ, मैं इस चक्कर में आता ही नहीं। मैं तो आप आत्माओं को इस चक्कर का ज्ञान देता हूँ। तो वास्तव में सुदर्शन चक्र का अर्थ है गीता ज्ञान, सुनना और सुनाना। जो ब्राह्मणों का काम बताया गया है, शास्त्र पढ़ना और पढ़ाना, आज शास्त्र कहा गया है, ब्रह्मा के हाथ में भी शास्त्र दे दिए हैं, लेकिन ये सिंबॉलिक है ज्ञान का। ईश्वरीय ज्ञान जो परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के मुखारविंद से उचारा, उसको अन्य आत्माओं ने, जो ब्राह्मण बने, उन्होंने अन्य पास ऑन किया, तो उसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र। और इसीलिए शंख मैंने पास ऑन करना, किस चीज़ को पास ऑन करना? वो ज्ञान को। क्यों? कौन से ज्ञान को? सारे सृष्टि चक्र में आत्मा की जो ट्रैक है कि सतयुग में आप क्या थे, त्रेता में क्या बने, द्वापर में क्या हुआ, कलयुग में क्या हुआ, फिर तुम दोबारा कलयुग से सतयुग में कैसे गए, सतो रजो तमो, इसका ज्ञान है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि हम शंख को समझते हैं और यहाँ चक्र को समझ रहे हैं। चक्र आत्मा के स्वदर्शन की बात हो रही। अब कुछ और अलंकारों की बात करते हैं। चारों हाथों में एक एक अलंकार है, तो बाकी जो हाथ हैं उसमें एक हाथ में पद्म दिखाया गया है, एक कमल का फूल दिखाया जाता है और दूसरे हाथ में एक गधा दिखाई जाती है। तो अब लोग इन दोनों चीज़ों को भी देखते हैं तो लगता है ये फूल किस लिए है? अगर फूल दिया है तो दूसरे हाथ में ये गधा क्यों है? दोनों ऑपोजिट टाइप से नजर आते हैं। हाँ, इन चारों का आपस में लिंक है। कई जगह तो आप देखेंगे केवल शंख चक्र गदा पद्म के लिंक ऐसे ही सिंबल दिखाया जाता है। कमल का अर्थ क्या होता है? सब जानते हैं कि न्यारा, जो कीचड़ में रहकर बहुत उसके बाल बच्चे नीचे होते हैं, लेकिन वो न्यारा रहता है, जैसे वाटर प्रूफ है। तो भगवान अपना ज्ञान देकर मनुष्य आत्मा को हानि लाभ जय पराजय मान अपमान सुख दुख से न्यारा बनाते हैं कि हर परिस्थिति में तुम ऊपर रहो और खिले रहो। इसलिए कमल का सिंबल
हमारे अध्यात्म में बहुत जगह दिया गया है कमल पुष्प समान जीवन, कि जीवन के उतार चढ़ाव में, क्योंकि भगवान जब आते हैं उस समय जीवन कोई सतयुगी सतो प्रधान नहीं होता, बिल्कुल टर्मोइल का जीवन होता है। उसमें तुम न्यारे रहने की शक्ति धारण करो गीता ज्ञान से और योग से, उसका ये सिंबल है। चौथा जो आपने कहा गदा, तो गदा एक शक्ति का सिंबल दिखाया गया है। हनुमान के हाथ में भी गदा दिखाते हैं, अर्थात पावर। अब है विल पावर, लेकिन उसको सिंबलाइज करने के लिए उन्होंने हाथ में गदा दिखा दी है, अर्थात व्यक्ति में इतनी विल पावर हो जाए कि दुश्मन उसके सामने ही ना आए, सरेंडर कर जाए। एक तो होता है युद्ध करना, नहीं, उसको देख कर ही वो व्यक्ति, यानी उसकी स्पिरिचुअल पावर के आगे, जैसे प्रकाश के आगे अंधकार नहीं आता, वो माया या नेगेटिविटी उसके सामने आए ना। तो ये चारों सिंबल है। तो जैसे ये अलंकारों को हमने समझा कि ये सिंबल हैं, हम ये शब्द तो उपयोग करते हैं अलंकार, हाँ। मगर हम ये नहीं समझते कि भाई ये किसी चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। हाँ। ये अलंकारिक रूप से किसी चीज़ के प्रति पॉइंट आउट कर रहे हैं। वो किस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं वो हम नहीं समझते। जैसे विष्णु को हम चतुर्भुज के रूप में देखते हैं। चतुर्भुज का प्रतीक क्या है? आपने कहा कि 2 हाथ नारी के और 2 हाथ पुरुष के ये दिखाए जाते हैं, और लक्ष्मी और नारायण दोनों के कंबाइंड स्वरूप के रूप में हम विष्णु को देखते हैं। प्रश्न उठता है कि ये अलंकार विष्णु को ही क्यों दिए गए? ये भी एक सोचने की बात है, क्योंकि वास्तव में हमने देखा कि चारों अलंकार भगवत गीता के ही प्रतीकात्मक है। यानी सारी भगवत गीता, उसमें जो भगवान ने ज्ञान दिया वो इसमें आ जाता है। चारों युगों का ज्ञान, यानी आत्मा का इस दुनिया के अंदर, जिसको कह सकते हैं हिस्ट्री, वो इसके अंदर है। और उसके बाद केवल लेना नहीं है, भगवान कहता है देने के लिए लेना है, इसलिए देवता बनाया। अगर आप देंगे नहीं तो आप देवता नहीं है। यूं भी कहा जाता है कि गुरु कहता है कि मैंने तुम्हें शिक्षा की दक्षिणा कहा। तो आजकल तो पैसा दे देते हैं। दक्षिणा मीन्स कि आपको इसको पास ऑन करना है। तो ये ज्ञान भगवान ने दिया सारे विश्व को, और सारी पांडव सेना को दिया। सेना स्पिरिचुअल सेंस में है, तो उसको ब्राह्मणों के द्वारा पास ऑन कराया गया। नहीं तो कह देते ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा, कहा है कि प्रजा सहित रचा, और जिससे देवता उत्पन्न हुए। ये हो गया सुदर्शन चक्र। फिर कमल पुष्प मीन्स कि ऐसी परिस्थिति है, ऐसी स्थिति है जहाँ पर कीचड़ है, उसका मेंशन है, अर्थात तमो प्रधान दुनिया है, धर्मग्लानि की दुनिया है। और गदा ऑल्सो मीन्स कि आपकी सच्चा बनने की, पवित्र बनने की, ऐसी अपवित्र दुनिया में अपोजिशन होगी, उसमें आपको विजयी हो, है ना। तो गीता विजय प्राप्त कराती किस चीज़ पर? तो आप देख लेते हैं, काम को जीतो, क्रोध को जीतो, नष्टो मुहा बनो, और हो गए चारों सिंबल। अब क्वेश्चन ये है कि किया तो ये ब्राह्मणों ने, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रचा और ब्राह्मणों के द्वारा उसकी वृद्धि करी। अच्छा, अब उनको सिंबल क्यों नहीं दिए गए? विष्णु को क्यों दिए गए हैं? विष्णु तो एक फाइनल अचीवमेंट का स्टेज है, जो कोई देवता बन गए। इसलिए कि जब व्यक्ति पढ़ाई पढ़ता है या कोई भी हुनर सीखता है, उसमें अप एंड डाउन होता है। बिल्कुल। तो किसी व्यक्ति को आप कमल दे दें और अभी वो कमल पुष्प जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, तो आज वो कमल पुष्प जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, कल उसको कोई व्याधि या विघ्न आ गया और उस वक्त उसने नीचे आ गया, उससे युद्ध करने का कोशिश किया, तो योद्धा विजयी तो नहीं कहलाता। बिल्कुल। इसी प्रकार से आप ले लीजिए, मान लीजिए सुदर्शन चक्र को, भगवान कहता है कि तुम आत्मा बन के अपने सारे सृष्टि चक्र को याद करो, क्योंकि आत्मा ही चक्कर लगाती, शरीर तो नहीं लगाता। और कहा दे अभिमान को छोड़ो, है ना। क्या कहा गया? दे सहित, दे के सब धर्मों को त्यागो। तो बीच में अगर कोई आत्मा सुदर्शन चक्कर लगा रही है, टेम्परेरीली दे अभिमान में आ गई, क्योंकि शरीर के अंदर है, बहुत जन्मों से शरीर मानती आई है, उस समय चक्कर रुक जाएगा, वो लोकल हो जाएगी, आज की परिस्थिति को देखेगी। इसी प्रकार से गदा है कि आप बहुत पावरफुल हैं। एक व्यक्ति बिल्कुल गदा अपने हाथ में रखता है, कोई ऐसे मौके पर वो लापरवाह होकर या अलबेला होकर या आलस्य के वश गदा को इधर रख देता है,
उस समय तो उस पर अटैक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ऐसी जब कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करता है, ऐसी स्थिति आती है, तो इस कारण से कि इम्परफेक्ट थे, कभी कोई अलंकार छूट जाता था, कभी कोई अलंकार छूट जाता था, कभी थोड़े समय के छूट जाता था। तो सारे अलंकार कंप्लीटली धारण तब हुए जब उन्होंने अपनी परफेक्शन की स्टेज को पाया, अर्थात देवता बने। इसलिए वो अलंकार विष्णु जी को दे दिए गए। आज इस चर्चा में ये बात बहुत गहराई से समझ में आया है कि अलंकार विष्णु को देते हैं, और ये अलंकार हैं, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये किस चीज़ के सिंबल्स हैं, उस चीज़ को समझा। बातचीत के लिए और भी प्रश्न है, मगर समय इतनी ही इजाज़त दे रहा है। आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। विष्णु के 4 भुजाओं में अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। ये सारी हुई चीज़ें गीता के ज्ञान के प्रतीक हैं। परमात्मा आकर ये सहज ज्ञान हम सबको दे रहे हैं। पुरुषार्थ के लिए जो हमें करना है वो भी इस विष्णु के अलंकार के रूप में, द्योतक के रूप में दिखाया गया है। मगर पुरुषार्थ के दौरान हम में से हार और जीत के बीच में बहुत सारे लोग खेलते रहते हैं। इसके लिए ब्राह्मणों को ये अलंकार नहीं दिए जाते, मगर उनके संपूर्ण स्वरूप के रूप में, नर से नारायण बनने के संपूर्णता के स्वरूप के रूप में विष्णु को ये अलंकार दिखाए जाते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।